नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि यूपी की लड़ाई बजट पर आई। अखिलेश यादव का सायराना हमला तो योगी सरकार पर मायावती भी बरसी। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि नौकरी पेशा और मिडिल क्लास के साथ हुआ धोखा। मोदी सरकार के बजट 2022 पर भड़क गया विपक्ष। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि प्रियंका गांधी का तंज, न किसानों की आय हुई दुगनी, न महंगाई से मिली निजात, जुमले और सब्सिडी पर प्रहार। और इसी के साथ चौथी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि वाह मोदी जी वाह, आपने तो वंदे भारत के नाम पर 400 ट्रेनें पूंजीपतियों को देकर धंधे भारत कर दी। संजय सिंह का पीएम मोदी पर तंज। और इसी के साथ पांचवी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि अखिलेश यादव और शिवपाल यादव को कांग्रेस ने दिया वॉक ओवर, करहल जसवंत नगर सीट से प्रत्याशी को हटाया। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश में सरकार बदलनी तय है तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और 3000 लाइक के टारगेट को पूरा कराइए। साथ ही साथ अगर चैनल पर नए हैं तो लाल बटन को दबा के चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। यूपी की लड़ाई बजट पर आई। अखिलेश यादव का शायराना हमला, मायावती भी बरसी तो योगी ने गिनाए इसके फायदे। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की लड़ाई मंगलवार को केंद्रीय बजट 2022 पर केंद्रित हो गई है। एक तरफ जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसके फायदे गिनाए हैं तो विपक्ष ने जमकर आलोचना की है। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने शायराना अंदाज में बीजेपी सरकार को घेरा तो बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती ने कहा कि ये बजट जनता को लुभाने के लिए लाया गया है, लेकिन टैक्स के बोझ ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। सपा प्रमुख ने तुकबंदी करते हुए कहा कि कारोबार और नौकरी के साथ जनता की आमदनी घट गई है और अब लोगों की जेब काटने के लिए ये बजट आया है। उन्होंने लिखा कि काम कारोबार सब हुआ चौपट, ऐतिहासिक मंदी लाखों की नौकरी कर गई चट, आम जनता की आमदनी गई घट और बेकारी बीमारी में बैंकों में जमा निकली सारी बचत। अब लोगों को जेब काटने के लिए आया भाजपा का एक और बजट। उत्तर प्रदेश में भाजपा के दुखदायी युग का अंत शुरू हो रहा है। यूपी कहे आज का नहीं चाहिए भाजपा। तो दोस्तों, आपको बता दें कि ऐसा तंज कसा है अखिलेश यादव ने और शायराना अंदाज में बजट को जमकर कोसा। वहीं मायावती ने भी कहा है कि पुराने वादों को भूल गई है सरकार। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भी बजट की आलोचना करते हुए कहा कि संसद में आज पेश केंद्रीय बजट नए वादों के साथ जनता को लुभाने के लिए लाया गया है, जबकि गत वर्षों के वादों व पुरानी घोषणाओं आदि के अमल को भुला दिया गया है। ये कितना उचित है? केंद्र बढ़ती गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई और किसानों की आत्महत्या जैसी गंभीर चिंताओं से मुक्त क्यों है? एक अन्य ट्वीट में उन्होंने कहा कि थपथपा लेने से अभी तक देश की बात नहीं बन पा रही है। एक अन्य ट्वीट में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा अपनी पीठ अपने आप थपथपा लेने से अभी तक देश की बात नहीं बन पा रही है। टैक्स की मार लोगों का जीना दुभर किए हुए है और इसीलिए केंद्र का भरसक प्रयास खासकर बेरोजगारी व असुरक्षा आदि के कारण लोगों में छाई तंगी, मायूसी व हताशा को कम करने की हो तो बेहतर है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। नौकरी पेशा और मिडिल क्लास के साथ हुआ धोखा, मोदी सरकार के बजट 2022 पर भड़का विपक्ष। जी हां दोस्तों, आपको बता दें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2022-23 का आम बजट मंगलवार को संसद में पेश किया। कांग्रेस समेत विपक्षी पार्टियों के कई नेताओं ने बजट पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस ने आम बजट पेश होने के बाद आरोप लगाया कि सरकार ने देश के वेतनभोगी वर्ग और मध्य वर्ग को राहत नहीं देकर उनके साथ विश्वासघात किया है। वहीं बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ने बजट को पेगासस स्पिन बजट करार देते हुए कहा कि इसमें देश के आम लोगों के लिए कुछ भी नहीं है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि आम बजट में वेतनभोगी वर्ग, मध्य वर्ग, गरीबों, किसानों, युवाओं और छोटे कारोबारियों के लिए कुछ नहीं है। गांधी ने ट्वीट किया कि मोदी सरकार के बजट में कुछ नहीं है। मध्य वर्ग, वेतनभोगी वर्ग, गरीब और वंचित वर्ग, युवाओं, किसानों और एमएसएमई के लिए कुछ खास नहीं है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। प्रियंका गांधी का तंज, न किसानों की आय हुई दुगनी, न महंगाई से मिली निजात, जुमले और सब्सिडी पर प्रहार। जी हाँ
दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर बजट पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया कि न किसानों की आय दुगनी, न मध्यम वर्ग को टैक्स में छूट, न महंगाई से निजात, न छोटे उद्योगों को राहत, न युवाओं को रोजगार, बस पुराने हो चुके जुमले और सब्सिडी पर प्रहार। यही है मोदी सरकार के बजट का सार। इससे पहले सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने शायराना अंदाज में ट्वीट करके भारतीय जनता पार्टी को बजट के ऊपर घेरने की कोशिश की थी, तो वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बजट के तारीफों की पुल बांध दी। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। वाह मोदी जी वाह, आपने तो वंदे भारत के नाम पर 400 ट्रेनें पूंजीपतियों को देकर धंधे भारत कर दी। जी हाँ दोस्तों, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने बजट को लेकर सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि भाजपा सरकार ने कोरोना पीड़ित आम जनता को कोई राहत नहीं दी है। वहीं उद्योगपतियों को टैक्स में छूट जनता को नहीं दी गई, वहीं किसानों को एमएसपी की गारंटी नहीं दी गई। उन्होंने कहा कि सरकार ने पहले 2 करोड़ नौकरी देने का झूठा वादा किया और अब 60 लाख लोगों को नौकरी देने का महा झूठ बोल रही है सरकार। वाह रे मोदी जी, आपने तो वंदे भारत के नाम पर 400 ट्रेन धंधे भारत कर दी। जी हाँ दोस्तों, वहीं आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि इस कोरोना महामारी के समय बजट से लोगों को बहुत उम्मीद थी, लेकिन आम जनता के लिए कुछ नहीं है। उन्होंने कहा कि बजट से बहुत उम्मीद थी, बजट ने लोगों को मायूस किया है। आम जनता के लिए बजट में कुछ नहीं है, महंगाई कम करने के लिए कुछ नहीं किया गया। बजट की उपलब्धि देश की सरकारी संपत्तियों को बेचना है। सपूत संपत्ति बढ़ाते हैं, कपूत संपत्ति बेचते हैं। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अखिलेश यादव और शिवपाल यादव को कांग्रेस ने दिया वॉक ओवर, करहल जसवंत नगर सीट से प्रत्याशी को हटाया। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव को मैनपुरी की करहल सीट पर कांग्रेस ने वॉक ओवर देने का फैसला ले लिया है। इतना ही नहीं, शिवपाल यादव की जसवंत नगर सीट पर भी कांग्रेस प्रत्याशी नहीं उतार रही है। हालांकि कांग्रेस ने करहल सीट पर अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया था, लेकिन मंगलवार को नामांकन करने से रोक दिया है। इस तरह से कांग्रेस ने चाचा भतीजे दोनों को वॉक ओवर दे दिया है। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव और ब्रिज क्षेत्र के प्रभारी रोहित चौधरी ने बताया कि कांग्रेस ने फैसला लिया है कि करहल और जसवंत नगर सीट पर अपना प्रत्याशी नहीं उतारेंगे। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। यूपी कांग्रेस मुख्यालय में इंक में केमिकल मिलाकर कन्हैया कुमार पर किया गया हमला, 2 लोग झुलसे, आरोपित हिरासत में। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि मॉल एवेन्यू स्थित कांग्रेस के प्रदेश मुख्यालय में मंगलवार दोपहर स्टार प्रचारक कन्हैया कुमार के कार्यक्रम के दौरान लॉ छात्र देवांश वाजपेयी ने नारेबाजी करते हुए केमिकल फेंक दिया। केमिकल पड़ने से कांग्रेस के 2 वार्ड अध्यक्ष झुलस गए। घटना से परिसर में अफरा तफरी मच गई। दोनों वार्ड अध्यक्ष को आनन फानन इलाज के लिए सिविल अस्पताल ले जाया गया। वहीं आरोपित छात्र देवांश को कार्यकर्ताओं ने पकड़ा और पीटने के बाद पुलिस को सुपुर्द कर दिया। हुसैनगंज पुलिस ने आरोपित को हिरासत में ले लिया और उससे पूछताछ कर रही है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। मुख्यमंत्री योगी को काले झंडे दिखाने वाली पूजा शुक्ला को समाजवादी पार्टी ने दिया टिकट। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मंत्री योगी आदित्यनाथ को काले झंडा दिखाने वाली पूजा शुक्ला को समाजवादी पार्टी ने लखनऊ उत्तरी सीट से अपना प्रत्याशी बनाया है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने इस सीट से ब्राह्मणों झंडा उठाने वाले अभिषेक मिश्रा का टिकट काटकर पूजा शुक्ला पर भरोसा जताया है और इस सीट पर फिलहाल बीजेपी का कब्जा है, लेकिन यहाँ के राजनीतिक समीकरण को देखते हुए मुकाबला काफी रोचक हो सकता है। लखनऊ विश्वविद्यालय में वामपंथी संगठन आइसा से छात्र नेता के तौर पर सियासी सफर की शुरुआत करने वाली पूजा शुक्ला को सपा ने लखनऊ के उत्तरी सीट से प्रत्याशी बनाया है। पूजा शुक्ला ने साल 2017 में बीजेपी की सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लखनऊ विश्वविद्यालय जाते समय काला झंडा दिखाया था, जिसके चलते उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था और 26 दिनों तक पूजा शुक्ला को जेल में रहना पड़ा था। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। ब्रेकिंग न्यूज स्टाइल में अखिलेश यादव ने योगी पर किया तंज, बोले 99 प्रत्याशी अपराधी छवि के शतक में बस 1 की कमी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि यूपी चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव और मुख्यमंत्री योगी के बीच ट्विटर वॉर जारी है। अखिलेश यादव ने ब्रेकिंग न्यूज की शक्ल में योगी पर बड़ा हमला बोला है। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर यूपी चुनाव में काफी संख्या में आपराधिक छवि वाले उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारने का आरोप
आरोप लगाया है। समाजवादी पार्टी प्रमुख ने ट्वीट कर कहा कि बाबा जी की ब्रेकिंग न्यूज, भाजपा के आपराधिक छवि के प्रत्याशियों का शतक पूरा होने में बस एक की कमी। अब तक अपराधी छवि के 99 उम्मीदवारों को टिकट दे चुकी है भाजपा। दरअसल मुख्यमंत्री योगी समेत पूरी बीजेपी समाजवादी पार्टी के समय के कानून व्यवस्था को खराब बताते हुए अखिलेश यादव पर निशाना साधते रही है। खुद सीएम योगी भी तरह तरह के शब्दों से सपा को संबोधित कर चुके हैं। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। जयंत चौधरी का भाजपा पर पलटवार, कहा ऐसा भर भर कर वोट दो कि बीजेपी नेताओं की चर्बी उतर जाए। दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश चुनावों में बड़े नेता पार्टी के उम्मीदवारों का प्रचार करने के लिए रण में उतर चुके हैं। सोमवार को राष्ट्रीय लोकदल के प्रमुख जयंत चौधरी चुनाव प्रचार के लिए अलीगढ़ पहुंचे और इस दौरान जयंत चौधरी ने कहा कि नल के बटन को इतना दबाना कि भाजपा नेताओं की जितनी चर्बी चढ़ गई है वो सब उतार देना। अलीगढ़ से राष्ट्रीय लोकदल के प्रत्याशी वीरपाल सिंह दिवाकर के समर्थन में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए जयंत चौधरी ने कहा कि प्रदेश में चौधरी चरण सिंह की कलम से गुंडा कानून बना था, बाबा ने कोई कानून नहीं बना। बाबा कह रहे हैं कि इनकी गर्मी निकाल दूंगा, मई जून में शिमला जैसी ठंड हो जाएगी। मुझे लग रहा है पिछले हफ्ते जो एक शीत लहर आई थी, इनका माथा बहुत बड़ा है, इनको ठंड लग गई है। जयंत चौधरी ने कहा कि हैंडपंप के बटन को ऐसा दबाओ कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को जो चर्बी चढ़ गई है वो उतर जाए। तो दोस्तों क्या आपको भी ऐसा लगता है कि यूपी की जनता भाजपा के नेताओं की चर्बी उतारने वाली है वोट देकर? क्या कुछ लगता है? हाँ या ना में अपनी राय जरूर बताइए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। किसानों का बड़ा ऐलान, बोले सरकार हमारे धैर्य की नाले परीक्षा, वादे पूरे करे नहीं तो फिर से करेंगे आंदोलन। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि संयुक्त किसान मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने सोमवार को तहसील परिसर में प्रदर्शन कर विश्वासघात दिवस मनाया और इसके बाद प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन उप जिलाधिकारी कार्यालय में सौंप दिया। ज्ञापन में कहा कि सरकार ने किसानों के साथ विश्वासघात किया है। किसानों को एमएसपी पर कानून का आश्वासन दिया गया था, इसके लिए किसानों की 5 सदस्यीय टीम भी गठित की गई थी। ना तो टीम से कोई चर्चा की गई और न ही संसद में एमएसपी पर कोई अध्यादेश लाया गया। ज्ञापन में चेतावनी दी गई है कि इस पर जल्द कदम नहीं उठाया गया तो गाजीपुर जैसा आंदोलन जनपद के प्रत्येक जिले के मुख्यालय पर किया जाएगा। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बीजेपी उम्मीदवार ने प्रचार के लिए निकाली घोड़े पर बारात, नाच के साथ लुटाए गए पैसे और कर दिया गया उसके खिलाफ नोटिस जारी। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान उम्मीदवार जुदा तरीके से प्रचार कर लोगों के बीच चर्चा का विषय बनना चाह रहे हैं। इसमें बीजेपी के उम्मीदवार पीछे नहीं है। चर्चा है कि बुलंदशहर में बीजेपी प्रत्याशी प्रदीप चौधरी ने घोड़े पर बैठकर प्रचार के लिए बारात निकाल दी। इस दौरान उन्होंने काफी भीड़ भी जुटा ली थी। यहाँ खूब नाच हुआ, साथ ही समर्थकों ने पैसे भी लुटाए। अब चुनाव आयोग ने इस मामले में प्रदीप चौधरी को नोटिस थमा दिया है। चुनाव आयोग के सामने इस मामले से जुड़ा वीडियो आया है। इसके बाद सोमवार को कोविड संबंधी दिशा निर्देशों के उल्लंघन के मामले में बुलंदशहर सदर सीट से बीजेपी उम्मीदवार प्रदीप चौधरी को नोटिस जारी किया गया। अधिकारियों ने बताया कि वीडियो में बीजेपी उम्मीदवार को समर्थकों संग नाचते हुए दिखाया गया है। अधिकारियों ने कहा है कि निर्वाचन अधिकारी ने प्रदीप चौधरी से 24 घंटे के अंदर स्पष्टीकरण मांगा है। निर्वाचन आयोग ने चुनाव वाले राज्यों में रोड शो, पद यात्रा, वाहन रैली और जुलूस निकालने पर 11 फरवरी तक रोक लगाया है। जिला अधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह ने कहा है कि इस वीडियो को समाचार चैनल पर भी दिखाया जा रहा है कि कैसे बीजेपी उम्मीदवार ने चुनाव संबंधी दिशा निर्देशों का उल्लंघन किया। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। के 700 किसानों की मौत से मन नहीं भरा, टिकैत ने लगाया चौधरी चरण सिंह के अपमान का आरोप। जी हाँ दोस्तों, हरियाणा के हिसार में स्थित चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय के सालाना एकेडमिक कैलेंडर को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। ये सब तब हुआ जब इस कैलेंडर में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, पीएम नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री का फोटो प्रकाशित किया गया, लेकिन इसमें चौधरी चरण सिंह का फोटो ही नहीं लगाया गया, जबकि विश्वविद्यालय का नाम ही पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के नाम पर है। और इस कैलेंडर की तस्वीरें सामने आते ही किसान नेता राकेश टिकैत और कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने निशाना साध दिया। दरअसल चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय के अकादमिक कैलेंडर को लेकर सोशल मीडिया पर कैलेंडर को लेकर एक नई बहस छिड़ गई है। राकेश टिकैत ने सोशल मीडिया पर इस कैलेंडर की तस्वीरें जारी करके लिखा कि 700 किसानों की मौत से
नहीं भरा मन इनका, जो अब किसानों के आदर्श और हमारे पूर्वजों का अपमान कर रहे हैं। कैलेंडर से हटा देना न सिर्फ चौधरी चरण सिंह जी का अपमान है, बल्कि देश के हर किसान के आत्मसम्मान पर आत्मघात है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। हम किसानों की बात करते हैं और वो जातिवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। जयंत चौधरी का बीजेपी पर पलटवार। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक मैदान में गर्मी अब काफी बढ़ने लगी है। सभी दलों की ओर से विपक्षी पार्टियों पर हमले बढ़ गए हैं। ऐसे में राष्ट्रीय लोक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी सोमवार को अलीगढ़ में पहुंचे और इस दौरान उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोला। अमित शाह पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि वो जातिवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, जबकि हम किसानों की बात कर रहे हैं। जयंत चौधरी ने कहा कि केंद्र और प्रदेश की बीजेपी सरकार किसानों की धुर विरोधी है। सरकार ने कृषि कानून वापस लेकर किसानों को धरने से उठा दिया, लेकिन आज तक किसानों के खिलाफ दर्ज हुए मुकदमे वापस नहीं होने के साथ एमएसपी पर कानून भी नहीं बनाया गया है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि आरएलडी के खैर विधानसभा के भगवती प्रसाद सूर्यवंशी, इगलास विधानसभा के वीरपाल सिंह दिवाकर और बरौली विधानसभा के प्रमोद गौड़ को विधानसभा भेजें। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। प्रियंका गांधी उत्तराखंड में जारी करेंगी कांग्रेस का घोषणा पत्र। महंगाई सहित कई मुद्दों पर रहेगा फोकस। जी हां दोस्तों, महंगाई से राहत और बेरोजगारी पर अंकुश, कांग्रेस इसी थीम के साथ अपना चिता के सामने रखेगी। कांग्रेस ने इस घोषणा पत्र की जगह उत्तराखंडी स्वाभिमान प्रतिज्ञा पत्र का नाम इसे दिया है और 2 फरवरी को राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी इसे दून में जारी करेंगी। प्रियंका का 2 फरवरी का कार्यक्रम तय होते ही कांग्रेस ने तैयारियां शुरू कर दी हैं और प्रियंका गांधी का ये पहला चुनावी दौरा होगा। हालांकि पहले उनका एक बार श्रीनगर और अल्मोड़ा में जनसभा का कार्यक्रम तय हुआ था, लेकिन कोविड-19 संक्रमण बढ़ने पर कांग्रेस ने संवेदनशीलता दिखाते हुए खुद ही इस कार्यक्रम को स्थगित कर दिया। 2 फरवरी को प्रियंका गांधी दून से वर्चुअल रैली को संबोधित करेंगी और सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों में रैली का लाइव प्रसारण किया जाएगा। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। टिकट बंटवारे के बाद मणिपुर भाजपा में बगावत, 2 विधायकों समेत 4 नेताओं ने ज्वाइन कर ली कांग्रेस। जी हां दोस्तों, भाजपा विधायक विधानसभा चुनाव में टिकट हासिल करने में विफल रहने के एक दिन बाद सोमवार को कांग्रेस में शामिल हो गए। उनके साथ ही बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं एन बीरेन और एन जय कुमार ने भी कांग्रेस का दामन थाम लिया। वहीं आपको बता दें कि मोइरंग सीट का प्रतिनिधित्व करने वाले शरद चंद्र ने भारतीय जनता पार्टी पर पुराने लोगों के बजाय नए लोगों को तवज्जो देने का आरोप लगाया। और दोस्तों, आपको बता दें कि पूर्व मंत्री बीरेन और जय कुमार ने भी टिकट न मिलने के बाद भाजपा का दामन छोड़ दिया है। तो दोस्तों, यहाँ पर भाजपा को मणिपुर में लग गया है बड़ा झटका और पार्टी में हो गई है जबरदस्त बगावत। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बीजेपी ने शांत कर दी योगी की गर्मी, वापस मठ में पहुंचा दिया, राजभर ने कसा तंज। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में सभी राजनीतिक पार्टियां चुनावी रण में उतर चुकी है, साथ ही साथ बयानबाजियों का दौर भी जारी है। सोमवार को 5 विधानसभा सीटों पर टिकटों का ऐलान करने के साथ ही सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने भी मुख्यमंत्री योगी पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि भाजपा ने योगी की गर्मी शांत कर दी है, उन्हें वापस मठ में पहुंचा दिया है। मुख्यमंत्री योगी के 2 लड़ाकों के दंगे कराने वाले बयान पर राजभर ने कहा कि एक साइकिल चोर दूसरे को साइकिल चोर ही समझता है। वो यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि एक दंगाई दूसरे को दंगाई समझता है। भाजपा में सभी दंगाई हैं। मुख्यमंत्री योगी के तमंचाधारी के बयान पर राजभर ने कहा कि मुख्यमंत्री बनने के पहले योगी पर खुद आपराधिक मामले थे, वो खुद तमंचाधारी थे। मुख्यमंत्री योगी ने हाल ही में कहा था कि 10 मार्च गर्मी शांत हो जाएगी। इस पर ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि भाजपा वालों ने खुद योगी आदित्यनाथ की गर्मी शांत कर दी है। अयोध्या, मथुरा और काशी का टिकट मांगने पर भी योगी को टिकट नहीं दिया, जबकि वापस मठ में पहुंचा दिया। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। किसान नेता राकेश टिकैत ने फिर मोदी सरकार पर साधा निशाना, कहा किसानों से किया गया धोखा। जी हां दोस्तों, किसान नेता राकेश टिकैत ने एक बार फिर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि मोदी सरकार ने पिछले साल 3 कृषि कानून को वापस लेने के अपने वादों को पूरा नहीं किया। वहीं देश के किसानों के साथ वादा खिलाफी कर किसानों के घाव पर नमक छिड़कने का काम किया गया है। किसानों के साथ हुए इस विश्वासघात से ये स्पष्ट है कि देश का किसान एक लंबे संघर्ष के लिए तैयार रहे। वहीं दोस्तों, राकेश टिकैत ने घोषणा करते हुए कहा कि सोमवार को विश्वासघात दिवस के रूप में मनाया जाएगा। उन्होंने भारत के एकमात्र बहुभाषी माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म
कू पर उन्होंने शुद्ध हिंदी में पोस्ट किया। अपने वादों से पीछे हटकर सरकार ने किसानों के घाव पर नमक छिड़का है। ये विश्वासघात स्पष्ट करता है कि भारत के किसानों को चाहिए एक लंबे और कठिन परिश्रम के लिए तैयार रहो। वहीं अपनी बात को रेखांकित करने के लिए किसान नेता ने #विश्वासघात दिवस का इस्तेमाल किया। बता दें कि नवंबर 2021 में पीएम मोदी ने घोषणा की थी कि किसानों के लंबे आंदोलन के बाद केंद्र 3 विवादास्पद कृषि कानूनों को वापस लेगा। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पेगासस पर विपक्ष ने सरकार को घेरने की तैयारी, संसद में अलग से चर्चा नहीं करवाएगी सरकार। जी हाँ दोस्तों, पेगासस जासूसी कांड पर देश में बवाल मच चुका है और अमेरिकी अखबार के खुलासे के बाद विपक्ष केंद्र सरकार को घेर रहा है। कई आरोप लगाए जा रहे हैं। समझा जा रहा है कि संसद सत्र में ये मुद्दा जोर शोर से उछलेगा, लेकिन सरकार ने पहले ही साफ कर दिया है कि वो इस मुद्दे पर चर्चा नहीं करवाएगी। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने सोमवार को कहा कि पेगासस मुद्दे पर अब अलग से चर्चा की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये विषय न्यायालय में विचाराधीन है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर विपक्षी दल के सदस्य चाहें तो राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा में भाग लेते हुए कोई भी मुद्दा उठा सकते हैं। जोशी ने डिजिटल तरीके से आयोजित सर्वदलीय बैठक के बाद पत्रकारों से कहा कि बैठक में 25 पार्टियों के नेता शामिल हुए और रक्षा मंत्री और लोकसभा के उपनेता राजनाथ सिंह ने बैठक में सरकार। तो दोस्तों, ये थी दिन भर कुछ बेहतरीन और बड़ी खबरें। तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल। जय हिंद, जय भारत।